हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक चैप्टर 13 यानी एमीन्स। इसका हम लोग एमीन्स चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन एग्जांपल। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन पहले क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन दिया है। आप इसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहां पे आप एक बात समझिए, हर एक चैप्टर में डिस्टिंग्विश का अलग अलग टेस्ट है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर कैसे आप हेलो एल्केन हेलो एरीन को अलग कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर कैसे आप अल्कोहल फिनोल को अलग कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर में आ जाइए ऑर्गेनिक का, कैसे आप एल्डिहाइड कीटोन को अलग कर सकते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ आपको डिस्टिंग्विश रिएक्शन भी जानना चाहिए कि कैसे आप अलग कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हर एक चैप्टर का डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है, तो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ डिस्टिंग्विश रिएक्शन भी जानें। और ज्यादा कुछ नहीं, जो आपका एनसीईआरटी में उसी चीज को यहां पे बताए हैं। ज्यादा नहीं, लगभग 15 to 20 मिनट का लेक्चर है, आप उसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पे बोल रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन है। आप कैसे इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश किए थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में, उसी रिएक्शन को यहां पे यूज करना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं देखें तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन होता क्या है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया से हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करें अल्काइल ग्रुप के थ्रू, R ग्रुप, तो अभी भी अमोनिया के पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये मेरा क्या हुआ, 1 डिग्री एमीन। उसी टाइप से अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे R के थ्रू, R, यहां पे भी R क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, अल्काइल ग्रुप, तो ये मेरा क्या हुआ, 2 डिग्री एमीन हुआ। इसी टाइप से अगर तीनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से अगर हम अलग कर दें तो ये मेरा क्या है, 3 डिग्री एमीन है। तो ये मेरा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन है। अब बोला जा रहा है कि आप इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे अलग कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसे अलग कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू। किसके थ्रू, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। यहां पे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन अलग अलग रिएक्शन करता है हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये मेरा क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये मेरा क्या है, प्राइमरी एमीन। देखिए नाइट्रोजन के साथ क्या है, एक अल्काइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन है। तो ये मेरा क्या है, 1 डिग्री एमीन है। क्या है, 1 डिग्री एमीन। जब ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या होता है रिएक्शन में, समझिए, यहां से ये HCl बाहर चला जाएगा, ये HCl बाहर चला जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, क्योंकि N से कनेक्ट है R, तो N अल्काइल, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये प्रोडक्ट जो बना इसका नेम क्या होगा, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये जो बेंजीन सल्फोनामाइड ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, जो इस हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। तो एसिड किससे रिएक्शन करेगा, बेस के साथ। किसके साथ, बेस के साथ। बेस मतलब क्या, अल्कली। दैट मींस यहां पे जो 1 डिग्री में मेरा जो प्रोडक्ट बना, ये सॉल्यूबल होगा अल्कली में, यानी सॉल्यूबल होगा बेस में। कोई दिक्कत। आइए सेकेंडरी एमीन। देखिए N के साथ 2R कनेक्ट है, यानी ये मेरा क्या है, 2 डिग्री एमीन है। फिर ये रिएक्शन करेगा, यहां से HCl ये बाहर चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बना। अब यहां पे देखिए N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या होगा, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहां पे लिखना भूल गए, क्या होगा, बेंजीन सल्फोनामाइड। लेकिन अब देखिए जो प्रोडक्ट बना मेरा, इस प्रोडक्ट में H नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेस से रिएक्शन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा। अब आइए थर्ड में, ये रिएक्शन ही क्यों कर रहा है एमीन, क्योंकि एमीन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन आप देखिए 3 डिग्री एमीन में यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस टाइप से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं इसका थोड़ा समझिए। आप लैब में प्रैक्टिकल जब कीजिएगा, आपको 3 मान लीजिए वेसल में, मान लीजिए 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन दिया हुआ है। आपको हिंसबर्ग रिएजेंट से उसे डिस्टिंग्विश करना है। तो आपको करना क्या है, तीनों में हम क्या करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट को यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ऐड करेंगे। 2 में क्या होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन होगा और 1 में रिएक्शन होगा ही नहीं।
तो जिसमें रिएक्शन नहीं हुआ, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, वो मेरा क्या होगा? टर्सरी एमीन होगा। क्या होगा? टर्सरी एमीन होगा। लेकिन दो में क्या होगा? पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस वो क्या है? या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। अब जिसमें पीपीटी का दो में फॉर्मेशन हुआ, अब दोनों में अल्कली को ऐड कीजिए, बेस को आप ऐड कीजिए। जब बेस को ऐड करेंगे तो जो पीपीटी का फॉर्मेशन था उनमें से एक क्या होगा? पीपीटी वहां पे सॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबल कौन होगा? जो मेरा 1 डिग्री एमीन होगा, प्राइमरी एमीन होगा। और सॉल्युबल अल्कली ऐड करने के बाद भी अब भी पीपीटी है, मतलब मेरा क्या है? सेकेंडरी एमीन है। तो इस टाइप से आप डेली लाइफ में जो लैब में प्रैक्टिकल करते हैं उसके थ्रू आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। लेकिन आपके बुक में बोला है कि आप रिएक्शन के थ्रू इसे समझाइए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं, C2H5NH2, ये वो क्या है? 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री C2H5N, चलिए H यहां पे भी ले लेते हैं, C2H5, ये क्या हुआ? डाई इथाइल एमीन हुआ। चलिए 3 डिग्री C2H5N, यहां पे भी क्या होगा? C2H5 और ये C2H5, ये मेरा क्या होगा? टर्सरी एमीन होगा। तो R के जगह पे हम क्या लिए? इथाइल ग्रुप। तो आप इस R को यहां पे किससे रिप्लेस कर दीजिए? इथाइल से। तो यहां पे क्या होगा? C2H5, ये मेरा 1 डिग्री एमीन। तो यहां पे भी अब मेरा क्या हो जाएगा? C2H5। तो अब नेम इसका क्या होगा? N अल्काइल R था, इसलिए अल्काइल। अब यहां पे क्या आ गया? इथाइल आ गया। तो ये मेरा अल्काइल ना होके यहां पे क्या हो जाएगा? N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सेकंड में आइए 2 डिग्री में, तो दोनों जगह पे मेरा क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहां पे भी अल्काइल ग्रुप आप ऐड कीजिए। R क्या है? C2H5, यहां पे भी होगा C2H5। तो देखिए इस R को आप रिप्लेस कीजिए किससे? C2H5 से। तो C2H5 यहां पे भी क्या होगा? C2H5 होगा। अब क्या लिखे? NN डाई अल्काइल, यहां पे अब क्या आ गया? इथाइल आ गया। तो अल्काइल यहां पे ना रह के यहां पे मेरा क्या होगा? इथाइल होगा। तो NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब 3 डिग्री में भी यहां पे भी अल्काइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, C2H5। तो ये C2H5, ये भी क्या है? C2H5 है। तो ये क्या हुआ? 3 डिग्री हुआ। तो इस टाइप से आप केमिकल रिएक्शन यहां पे करके दिखा सकते हैं। तो आप इतना आसानी से एग्जाम में अपना कर सकते हैं। क्या लिखिएगा कि व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ हिम्सबर्ग रिएजेंट, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हिच इज सॉल्युबल इन अल्कली। सेकेंडरी में क्या लिखिएगा? सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विथ हिम्सबर्ग रिएजेंट, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बट व्हिच प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, बट टर्सरी एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ हिम्सबर्ग रिएजेंट। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझिए, यहां तक आप आगे इसको अगर डीप में थोड़ा समझना चाहते हैं तो समझिए, यहां तक आप एग्जाम में इतना कीजिए, काफी है। अल्कली में क्या बोल रहा है? प्राइमरी एमीन सॉल्युबल इन अल्कली, यानी अगर हम इसे देखिए, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, आपको एग्जाम में इतना ही करना है। यहां पे आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? सॉल्युबल इन अल्कली, मतलब जब इसे हम रिएक्शन करा देंगे अल्कली से, चलिए किससे? बेस से, NaOH के साथ। तो ये क्या होगा? यहां से Na+OH-, ये H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला जाएगा और H के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ये Na आ जाएगा। N यहां पे भी क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा, Na, और ये क्या है? C2H5। यही बता रहा है कि सॉल्युबल इन अल्कली, और ये रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन बात पे ध्यान दीजिए, हम अल्कली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बेस बोल रहे हैं, लेकिन यही सेकेंडरी एमीन एक्वस से रिएक्शन ये कर जाएगा। किसे? एक्वस से रिएक्शन कर जाएगा। हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, जहां तक हम बोले आप उसी को आप एग्जाम में लिख के आइए, ये सटीक आंसर आपका है। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।